नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज नाबार्ड की ओर से आयोजित होने वाली एक भर्ती परीक्षा की विस्तृत जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। इनका उसी के द्वारा ये ऑन्ड है पूरा ये। तो उसमें कुछ वेरियस पोस्ट्स आए हुए हैं अलग अलग। तो उसमें हम चर्चा करते हैं कि किस तरह के पद हैं और कब इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म हम भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन नाबार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए 2 सितंबर 2023 से 23 सितंबर 2023 तक। तो ये फॉर्म भरने की इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके बाद फिर यानी कि 2 सितंबर से 23 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके बाद आप एग्ज़ाम्स कब कब होंगे ये एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने चर्चा किया अभी थोड़ी देर पहले कि आप ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 2 सितंबर से 23 सितंबर तक होगा। इसके बाद फेज़ 1 जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ना वो 16 अक्टूबर 2023 को आयोजित की जाने वाली है। तो 16 अक्टूबर को इसका प्रिलिमिनरी का एग्ज़ामिनेशन होगा। 16 अक्टूबर को प्रिलिमिनरी का एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे होगा। इसके बाद इसके जो क्या पूछेंगे उसमें अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पे आए हुए हैं ना। तो टोटल यहाँ पे जनरल जो किसी भी स्ट्रीम से पढ़ के आए हैं उनके लिए यहाँ पे 77 पोस्ट्स हैं। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कोई अगर कंप्यूटर से पढ़ाई किया उसको टोटल 40 पोस्ट्स हैं। फाइनेंस से एमबीए करने वालों के लिए 15 पोस्ट हैं। कंप्यूटर सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। यदि किसी ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी तो उसके लिए 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई करने वालों के लिए 3 पोस्ट है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 2 पोस्ट है। फॉरेस्ट्री के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। फूड प्रोसेसिंग के लिए 2 पोस्ट हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। कुल मिला के यहाँ पे 150 वैकेंसीज़ हैं। तो 150 पद पे यहाँ पे नाबार्ड में रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा इसके लिए कि प्री एग्जामिनेशन कैसे होंगे। इसके बाद प्री के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे प्री के बाद में मेंस कैसे होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेते हैं एक बार। तो क्वालिफ़िकेशंस में क्या कहा गया है कि क्वालिफ़िकेशंस अगर आप जनरल वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप ना 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और इसके बाद या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, एमबीए, पीजीडीएम या मिनिमम 55% होनी चाहिए, या तो आप सीए, सीएस या आईसीडब्ल्यू एग्जामिनेशन पास किए, या तो आप पीएचडी इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। जनरल के जो ऊपर टॉप के पोस्ट से सिर्फ उनके लिए। यदि आप कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और इसके बाद यदि वो है या उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। उसमें आपके 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। फाइनेंस वाले पोस्ट्स के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो या बीबीए या फिर बीएमएस 60%, या तो मास्टर ऑफ फाइनेंस एमबीए फाइनेंस 55% में होनी चाहिए। अगर यदि आप कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से होनी चाहिए। और सिविल इंजीनियरिंग वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा 60% या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होनी चाहिए। इसी प्रकार रिलेवेंट फील्ड के अलग अलग जो वहाँ पे दिए हुए आप विस्तृत विज्ञापन में देख सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि पूछा क्या जाएगा हमसे। तो हाँ, एक बार एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एज जो है आपकी 1/9/2023 की स्थिति में आपकी एज जो है वो 21 से 30 वर्ष तक की होनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति 2 सितंबर 1993 के पहले के हैं वे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2 सितंबर 1993 के बाद वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी जो एज है वो 1 सितंबर 2002 से पहले की होनी चाहिए। और अब देख लेते हैं कि जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के जो
स्ट्रक्चर्स हैं टेस्ट के, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इकोनॉमिकल एंड सोशल इशूज एक थोड़ा सा नया पड़ जाएगा हमारे लिए, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन उसके रहेंगे और 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑफ रूरल इंडिया के लिए आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स करेंगे। कुल मिला के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 200 प्रश्न 200 मार्क्स के 120 मिनट में आपको हल करने होंगे। ये एक तरह से क्वालिफाइंग सेक्शन है। तो क्वालिफाइंग सेक्शन में टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज यहाँ पे क्वालिफाइंग होंगे। इसके बाद मेरिट सेक्शन जो है ना वो आपके जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमिकल और सोशल इशू से बनना है। और जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो सिर्फ मेंस एग्जाम से होगी, यानी कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और वो जो फाइनेंस वाला जो एग्जामिनेशन है इकोनॉमिकल सोशल उससे आपका मेरिट बनेगा। मेंस एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर्स की बात अगर करें तो पेपर 1 जनरल इंग्लिश का होना चाहिए, ऑनलाइन और डिस्क्रिप्टिव हो, यानी कि आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा कंप्यूटर के माध्यम से। 3 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। पेपर 2 जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे दिया जाएगा। ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। 6 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 बनाने हैं। 50 मिनट का समय रहे, 50 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और आपको कीबोर्ड के माध्यम से डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप करना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप के भी पेपर 2 में होंगे 30 प्रश्न रहेंगे, 50 मार्क्स के, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद आपके अलग अलग मेंस एग्जामिनेशंस के बाद में आपके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू भी होने हैं आपके, तो वो आपके बैंक वाले बताएंगे कि कब ये होना है, अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो। इंग्लिश यानी कि मेंस एग्जामिनेशंस के लिए इंग्लिश का जो सिलेबस रहेगा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें एसे, प्रेसी राइटिंग, कम्प्रीहेंशन, बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस पेपर और इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन मैनर की आपको राइटिंग स्किल्स को एसेस किया जाएगा कि किस प्रकार का राइटिंग स्किल्स आपके पास है। और पेपर 2 आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का विस्तृत सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ, उससे प्रश्न पूछे आपके जाएंगे। ये नया है, थोड़ा सा आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, विस्तृत जो है इसका सिलेबस नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपके इस प्रकार जो है आप नाबार्ड का एग्ज़ामिनेशन आप दे सकते हैं। आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके नज़दीकी जो मुख्यालय हैं, राज्य मुख्यालय, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो नाबार्ड के तरफ से ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, 150 पद आपके यहाँ दिए जाएंगे और सामान्य तरह के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे इसके। तो तमाम भर्ती परीक्षाओं की जानकारी और उनकी तैयारी करने के तरीके, सिलेबस, काउंसलिंग रिजल्ट और अन्य समस्त प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस बेल आइकन को दबा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके अपने मित्रों को इससे लाभ हो सके, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।